दोस्तों आजकल आपने बर्गर तो बहुत सारे खाए होंगे, स्ट्रीट फास्ट फूड। ठीक है, मैं फिलहाल जैसे जब मैं कानपुर के अंदर जब भी जाता हूं तो मुझे एक चीज याद आती है, राहुल फास्ट फूड बर्गर वाले हमेशा केसा चौराहे के पास और चिड़ियाघर वाले रोड के पास बड़े गजब कर देते हैं। भाई अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज ये वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और मेरे को ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, फिलहाल ये मेरा एक आपके लिए बिजनेस पर्पज के लिए बता रहा हूं। दोस्तों फिलहाल दो सगे भाई और एक और छोटा लड़का यानी उनके चाचा चका काफी ज्यादा लाइफ से बहुत बुरे हालात थे और देखते देखते उन्होंने इतना सारा पैसा कमाया ना, कहते ना कि कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता है और धंधे से प्यार हो गया ना तो बहुत कुछ कर ले जाओगे आप। और कभी हम चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं भाई, धंधे तो कर रहे हैं, मैं चीजें होती है। भाई से उन्होंने क्या बर्गर का बिजनेस शुरू किया। बर्गर शुरुआत में जब मार्केट के उनके जो बर्गर का प्राइस था मात्र 15 रुपए था। मैंने 15 रुपए से खाया और मैं 35 रुपए तक खाया हूं उनका बर्गर। ठीक है, बहुत गजब लाजवाब था। मैं हमेशा जाता था, मैं पूछा करता था राहुल भैया आप इतने सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी सारी मुसीबतें हैं आपकी लाइफ में, आपकी 2 बेटियां भी हो गई हैं और एक लड़का और था, उसकी भी फिलहाल एक बेटी थी। आप कहते तो भैया जब भगवान ने बेटियां दी हैं तो फिर हमको तो आगे कुछ करनी पड़ेगा ना। मैंने कहा बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा, परेशान मत होइए। धीमे धीमे समझ चलता गया, देखा कि भाई साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए राहुल भैया ऐसा है, आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप परेशान मत होने यार, कभी जिंदगी में हताश मत होने यार। उन्होंने कहा कि मेरे यार 20, 25, 30, 40 बर्गर बिक जाते काफी है। समय चलता गया, अचानक लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद भाई साहब हम फिर उनसे मुलाकात हुई, हम एक दिन बैठे उनके साथ। मैंने कहा एक काम ऐसा कीजिए भैया आप राइस भी लाइए साथ में, फ्राइस राइस, और राइस के साथ साथ आप बर्गर बनाइए और साइड से एक चाउमीन का भी ठेला लगवाइए, बड़ा अंधाधुंध कमाई होगी। उनका अच्छा, मैंने कहा हाँ। कह हम 3 भाई हैं। मैंने कहा आपको करना केवल बर्गर का काम या फिर भाई कर लेगा, आप करना चाउमीन का और फ्राइज का, मतलब राइस फ्राई। कह हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही आपने कही। उन्होंने इस बिजनेस को किया ना भाई साहब, 20 रुपए का फ्राइज राइस था और 15 रुपए की चाउमीन थी और 15 रुपए का उनका बर्गर था। एक ऐसा बहाल आया उनके बिजनेस में, इतना जबरदस्त आया, दिन दोगुना रात चौगनी। लोग ये डिसाइड करने कि आखिर खाएं तो क्या, बर्गर के साथ चाउमीन ले लें या फिर बर्गर के साथ हम फ्राइज राइस ले लें या फिर हम चाउमीन के साथ राइस ले लें या फिर हम राइस के साथ हम कोई कैसा कोई बिजनेस कोई अलग से कर लें। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने अपने एक बिजनेस को डिवाइड कर लिया है। अब काम चलता गया, काम चलते उन्होंने क्या कि भाई साहब ढेर सारे उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इनका क्या था कि एक जो फंडा था, इन्होंने कहा कि यार जब हमारा बिजनेस बिल्ड हो गया है तो क्यों ना हम एक दूसरे क्षेत्र में भी डाल देना चाहिए। इन्होंने क्या किया कि एक देखते उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा भीड़ होती है केसर चौराहे पे, तो चलो हम चारों तरफ का कवर करते हैं विथ विकास नगर तक का। इन्होंने इस बिजनेस को कहां कर दिया, काकदो के अंदर कर दिया। सेम भाई साहब इतना स्टूडेंट उनके पास गया, इतना स्टूडेंट, कोई चाउमीन खा रहा था, बड़ी गजब की चाउमीन थी, फ्राइज राइस था और साथ ही उनका जो बर्गर था, बर्गर तो एकदम इतना बिक रहा था ना, लोग बना ही नहीं पा रहे थे, समझो ये हालत थे। कोई आ रहा 5-5 ऑर्डर लगा दिए और भाई साहब देखते इन्होंने फिर अपने बर्गर का प्राइस सीधे 15 से इन्होंने कर दिया सीधे 30 रुपया एक बर्गर का, और लोगों ने तब भी उसको लेना शुरू कर दिया। इतना लिया, इतना बिका और जो बर्गर था भाई साहब 33 रुपए में इनका बिकना शुरू हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि जब हमारा बर्गर इतना बिक रहा है क्यों ना हम इसको स्विगी पर ला दे ऑनलाइन। लोगों ने कहा कि भाई साहब इनको ऑनलाइन कीजिए, क्योंकि बर्गर का जो साइज था बड़ा हाईवेट था, बड़ा हैवी था, बड़ा गजब का था। स्विगी वालों ने इसको कहा कि यार आप इसको इसमें लाइए, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराइए, अपना कुछ वेरिफिकेशन कराइए, अपना कोई घर मकान दिखा दो जहां पे आप बनाते हो, बाकी तो हम उठा लेंगे दुकान से। ये सारी चीजें हुई। उन्होंने ठीक है, देखते भाई साहब उन्होंने बर्गर का बिजनेस एक बहुत तगड़ा वाला बर्गर शुरू कर दिया जिसका नाम था बर्गर किंग। बर्गर किंग के नाम से इनका नाम रख दिया गया और बिंदास तरीके से इतना ऑर्डर लगा, ऑर्डर पर ऑर्डर, साथ में एक कोक भी रख दी कि कोक के साथ बर्गर भी मतलब कम्बो मिलेगा। इस तरीके से इनका भाई साहब बिजनेस चला। आज की डेट में वो राहुल फास्ट फूड वाला एक नंबर का बहुत बड़ा उस एरिया का नाम पैसे वाला बन चुका था। देखते हमारे साथ यार मित्र बने रहे और काफी सारे हम लोगों के साथ मस्तियां भी की और दोस्तों देखते ना उस बंदे ने बहुत ढेर सारा पैसा कमाया। अगर आप लोग भी कानपुर सुना तो आप लोग उस बंदे समझ सकते हैं। और वजह क्या थी कि जो आज ही इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, यानी फास्ट फूड का, स्ट्रीट फास्ट फूड का। एक चीज हमेशा याद रखना, आप कितने पैसे में गरीब हो, पैसे ने कुछ नहीं, कोई बात नहीं है,
लेकिन जब भी कोई बिजनेस करना ना, केवल फास्ट फूड वाला ही करना, इससे आपका क्या है कि बहुत अच्छा आपका बेनिफिट होगा। इट्स रियली, कोई बंदा कुछ करे या ना खाए, लेकिन अपने पेट के लिए कुछ ना कुछ जरूर खाएगा, चाहे वो फास्ट फूड में खाए, चाहे वो आपका चाउमीन खाए, चाहे बर्गर खाए, चाहे डोसा खाए, चाहे कुछ खाए, लेकिन खाएगा जरूर। इसी के बाद इन भाई साहब ने एक दिमाग को लगाया, उन्होंने कहा हमारा चलो स्विगी पर हो गया, धीमे धीमे इन्होंने क्या जोमेटो पर कर दिया। जोमेटो पर करने के साथ साथ इन्होंने अपनी एक दो दुकान और बढ़ा दी। कहां पर? इन्होंने डाली सीधी चिड़ियाघर पर डाल दी, यानी जहां पर चिड़ियाघर का जो मेन द्वार है चिड़िया के पास, यहां पर डाल दिया। अब क्या कि गंगा बैराग, जो लोग उस साइड जाते थे गंगा बैराग, वहां की सारी मार्केटिंग ले ली और काफी सारे जो इलाके थे वहां के छोटे मोटे इलाके थे सारा कवर कर लिया। इतना गजब का टेस्ट, इतना गजब का टेस्ट, जहां पर लोगों को जो बर्गर 40 रुपए का मिलता था 30 रुपए का मिल रहा था, यहां पर वो 40 वाला 30 में मिल रहा था, बिंदास से खा रहे थे। अब भाई साहब बिजनेस ऐसा बढ़ा, इनका दिन दोगुना रात चौगुनी हो गई। अब देखते देखते क्या हुआ, अब इनको लगा कि क्यों ना यार इस बिजनेस को हम लोग चारों तरफ फैला दें। इन्होंने फिर अपना सोचा फ्रेंचाइजी के बारे में, लेकिन फिलहाल अभी इन्होंने फ्रेंचाइजी का अभी ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द ये लोग अपना फ्रेंचाइजी लेने देने की बात करेंगे। और इनका जो बर्गर किंग है बड़े कमाल के भाई साहब, खाइएगा जरूर। मैं आपको रियलिटी बता दूं ना, अगर कोई भी बिजनेस आपका पैसे नहीं है, कभी भी हताश मत होना। अगर आपका 15-20 सौ रुपए है ना, बिंदास से ठेला बनवाओ बढ़िया तरह, उस पर आप तवा लाओ और बढ़िया गजब तरीके से आलू की टिक्की मस्त बनाओ, बड़ी साइज में बनाओ। और ताकि पहले लोगों को क्या है, कस्टमर को लाना है, प्यार से बात करो, बढ़िया नमक छिड़को एकदम बिंदास, नमक तेल नून मिर्च सब लगाओ, बढ़िया तरह खिलाओ उनको, बढ़िया तरह बड़े प्यार के साथ। उन्होंने कहा मेयोनेज नहीं है भाई साहब, भर दो मेयोनेज, खाओ कितना खाओगे। हर चीज इतने सस्ते, हर चीज आनी है यार। मेयोनेज दी, उन्होंने कहा कि भाई साहब थोड़ा खीरा बढ़ा देना, लो भाई साहब बढ़ा दिए। अब दुकानदारी तो बढ़ानी है भाई साहब, घाटा खाने से बेटर तो है कि कम से कम थोड़ा बहुत इनको दे दो, क्या जाता है यार। साला जो 15 वाला जो बर्गर है 30 रुपए में बेच रहे हैं, कुछ तो आपको बच ही रहा है ना। 5 रुपए चलो और एक्स्ट्रा ले जाएगा, 10 बचे के एक बर्गर पे। अगर आप एक दिन में 60 बर्गर भी बेच देंगे ना, 5 रुपए का आपको बेनिफिट बन जाएगा बड़े आराम से। सब कुछ काटने के बाद में बता रहा हूँ, समझना बात को। आप इस तरीके से जब आप बेच देंगे ना, तो आपका बेनिफिट डेफिनेटली बन जाएगा। सीधी बात है यार, कोई भी बिजनेस है, कोई भी बंदा बिजनेस करता है तो उसको माइनस प्लस तो होती रहता है। और हर एक बिजनेस में ना आपको एक चीज बता दें, फास्ट फूड वाले बिजनेस में ना आपको घाटा कभी नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता है, ये रियलिटी है। आप जितना पीस लेंगे, पीस के हिसाब से आप लोगों को पैसा मिलता है, उसी में आपकी बचत होती है। तो अगर आप लोग इस तरह के कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप भले ही आप बीटेक, एमबीबीएस, एमबीए कुछ भी क्यों ना किए हो, कभी भी यार पीछे मत हटना। कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। आप किसी की गुलामी थोड़ी ना कर रहे हैं, आप किसी की चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं। आप लोग भी बिंदास तरीके से बिजनेस कीजिएगा और एक नंबर के पैसे बनते हैं इसमें, ये रियलिटी है। चाहे आप किसी रिटेलर का काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी फास्ट फूड का काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी दुकानदारी का काम कर रहे हैं, या फिर आप रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, या फिर चश्मे का काम कर रहे हैं, माइक का कर रहे हैं, साउंड का कर रहे हैं, किसी भी चीज का XYZ, या फिर ईयरफोन वर्ड्स वगैरह कुछ भी बेच रहे हो, बिजनेस होता है। अगर आप भी ऐसा कुछ बिजनेस करना चाहते हो ना, और इन भाई की जो कमाई थी महीने की, देखते देखते भाई 3.5 लाख रुपए पहुंच चुकी थी महीने की। आप समझ सकते हैं दोस्तों, इनका जो एक दिन का जो कमाई था ना, कम से कम 10 से 12 हजार रुपए की जो इनकी बिजनेस थी बढ़ चुकी थी। समझ रहे हो, ऑनलाइन जोमेटो स्विगी हर चीज हो गया था। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतने, मिलते हैं कोई नए वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।